सर, मैं अनम राजलक्ष्मी शिक्षकों की आवाज़ बनकर कुछ उनकी समस्या तथा उनके प्रश्न आपसे पूछने जा रही हूँ, क्योंकि कई लोग शिक्षकों पर उंगली उठा रहे हैं। तो मेरा मकसद यही है कि वह समझे कि शिक्षक क्या महसूस कर रहे हैं और आखिर उनकी समस्या है क्या। तो पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लोगों में शेयर करें, और आप सभी लोग कमेंट कर कर अपनी राय भी बताएं। तो सर, मैंने कई इंटरव्यू अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ का सुना, जिसमें वे शिक्षा को बेहतर कैसे किया जाए उस पर बात कर रहे हैं। कितने प्रतिशत ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहे हैं स्कूल में शिक्षक, उस पर बात कर रहे हैं, तथा बच्चों की शिक्षा के विकास के लिए सरकार किस किस तरह से कदम उठा रही है, योजना तहत शिक्षक की क्या कार्य है उसे लेकर, और ऐसे कई विषयों पर हमने उनसे सुना। परंतु किसी भी प्रश्न में शिक्षकों की समस्याओं को लेकर नहीं सुना। तो सर, आज मैं इसी विषय पर बात करूंगी और आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूं कि शिक्षक की समस्याएं आखिर हैं क्या, और अगर हैं तो उसका हल कैसे किया जाए। पहले, समय सारणी में बदलाव आने के कारण शिक्षक क्यों नाखुश हैं? सर, बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि समय सारणी बहुत मायने रखता है शिक्षकों के लिए भी और छात्रों के लिए भी। माननीय मुख्यमंत्री ने सदन का मतलब हाउस के दोनों सदनों में उन्होंने साफ साफ कहा कि स्कूल का समय अवधि सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चलेगा। पहले भी स्कूल इसी समय सारणी के अनुसार चलता था, लेकिन दुख की बात है कि समय सारणी में अचानक बदलाव हुआ। पहले 9 से 5 हुआ, फिर 6 बजे से 1:30 बजे तक किया गया, जबकि पहले स्कूल 10 से 4 बजे तक स्कूल चलता था और शनिवार को हाफ डे होता था 10 बजे से 1:30 बजे तक। तो शिक्षकों को स्वाभाविक है इसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनकी भी आदत बनी हुई थी और बच्चों का भी आदत पूर्व के भांति था कि वे सुबह 10 बजे आते थे, 4 बजे तक घर चले जाते थे। तो ये समस्याएं हैं। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सर, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि नई कैलेंडर जारी हेतु शिक्षक में क्या ऐसा है कि वो नाखुश हैं इस नए कैलेंडर को देखकर? देखिए, पहले बिहार सरकार का अलग कैलेंडर होता था और शिक्षा विभाग का अलग कैलेंडर होता था। शिक्षा विभाग एक मापदंड के तहत कैलेंडर बनाता था। जितने भी त्यौहार हैं, त्योहारों की गणना कर करके उन त्योहारों पर छुट्टी देती थी। हमेशा छठ में 3 दिन मिलता था, दशहरा में 10 दिन मिलता था, दिवाली में 2 दिन मिलता था। उसी तरह सभी पर्वों में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करके मिलता था। वो कैलेंडर सर्वविदित है, आपको कहीं भी जाइएगा वो मिल जाएगा। लेकिन अचानक बिना किसी से राय मशवरा किए हुए माननीय तत्कालीन अपर मुख्य सचिव साहब ने एकदम एक नए सिरे से बदलाव कर दिया, जो गलत था। हमारे यहाँ पर्व त्योहारों का ये देश है, राज्य है। यहाँ पर्व त्यौहार बहुत मायने रखते हैं और पर्व त्यौहार में बच्चे भी मनाते हैं और शिक्षक और शिक्षिका भी मनाती हैं। इसलिए इसे कहीं से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता। ये गलत हुआ है। सरकार को चाहिए कि पर्व त्यौहार के लिए, जैसा कि मालूम है, 2 दिन पहले ही एक कमेटी की गठन हुई है। कमेटी राय देगी। संभवतः उम्मीद भी है बिहार के शिक्षकों को, बच्चों को और बच्चे के गार्जियन को भी कि पूर्व के भांति वो सभी त्यौहार अब छुट्टियों के लिस्ट में आ जाएंगे और छुट्टी दी जाएगी। सर, मेरा तीसरा सवाल ये है कि ऑनलाइन अटेंडेंस, क्योंकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी ये बोल रहे हैं कि 92% अटेंडेंस बन रहा है शिक्षकों के द्वारा, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आए दिन सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। अभी पटना के फुलवारी प्रखंड का भी आया है कि वहाँ शिक्षकों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और आप सोशल मीडिया पर देखें, स्कूल के शिक्षक कोई छत पर चढ़े हुए हैं, कोई पानी टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं, कोई पेड़ पर चढ़े हुए हैं। ये दृश्य प्रतिदिन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, माननीय अपर मुख्य सचिव साहब ठीक ही कह रहे हैं कि 92% शिक्षकों का अटेंडेंस अब बनने लगा है, 8% अभी बाकी है। लेकिन
बहुत सारे शिक्षकों के पास जो फ़ोन है, हो सकता है उस फ़ोन में कुछ तकनीकी रूप से कुछ गड़बड़ी हो, उनका फ़ोन आज के डेट में अपडेटेड न हो, तो इस तरह उन्हें अटेंडेंस बनाने में असुविधा हो रही है। मैं माननीय अपर मुख्य सचिव साहब से ये निवेदन करूंगा कि संभवतः सारे शिक्षक प्रयास में लगे हुए हैं। कुछ हद तक ई शिक्षा कोष जो ऐप बना है उसमें भी कुछ दोष हो, अगर ऐप में सारे दोष ठीक कर दिए जाएं तो निश्चित तौर पर शिक्षकों का ऐप के माध्यम से अटेंडेंस 100% बनने लगेगा। ये अच्छी पहल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर चौथा, सक्षमता परीक्षा काउंसलिंग। कई शिक्षक अपने काउंसलिंग के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। देखिए, सक्षमता परीक्षा फरवरी माह में प्रथम हुई थी। उस समय तो ऐसा लग रहा था कि सक्षमता इधर पास करेंगे, दूसरे दिन उन लोग को स्कूल आवंटित हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। कारण जो भी हो, माननीय अपर मुख्य सचिव साहब एक कमेटी बनाए हैं। इस कमेटी का रिपोर्ट आएगा और उस रिपोर्ट के आधार पर सक्षमता पास सभी लोगों का स्कूल आवंटन होने लगेगी। लेकिन कुछ समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि उन लोगों से परीक्षा देने के वक्त 3 जिला का ऑप्शन मांगा गया था। सभी लोगों ने 3 जिला का ऑप्शन दिया। उन्हें जिला भी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 जो 3 चॉइस था, शिक्षकों ने उसे भरा और उनका लिस्ट जारी हो गया। अब सुनने में आ रहा है कि शिक्षकों का पोस्टिंग स्कूल जिस स्कूल में हैं या उनका जो आवासीय एड्रेस है उसके 5 से 10 किलोमीटर के अंदर किया जाएगा। अब ये कैसे संभव है, ये मेरे समझ से परे है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जिस शिक्षक का आवंटन प्रथम, द्वितीय या तृतीय उनके चॉइस के विपरीत गया है, वे नहीं चाहते हुए भी 2 नंबर दिए या 1 नंबर उनको भरना पड़ा, उन जगहों पर किन स्कूलों में उनकी पोस्टिंग होगी वो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन अगर समय रहते, अगर सक्षमता पास शिक्षकों की पोस्टिंग हो जाए तो आने वाले समय में सक्षमता 2 का जो परीक्षा होने वाला है, परीक्षा होने के बाद उसका जब रिजल्ट आएगा तो शायद उसमें ज़्यादा जोश से शिक्षक ज्वाइनिंग करेंगे और तृतीय सक्षमता जब होगी समय रहते तो उसमें अधिक से अधिक शिक्षक भाग लेंगे। लेकिन सबकी नज़रें प्रथम सक्षमता पास वाले के पोस्टिंग पर लगी हुई है। अब देखते हैं कब तक होता है, कितना वक्त लगता है, लेकिन माननीय अपर मुख्य सचिव साहब इसमें लगे हुए हैं और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद संभवतः बहुत जल्द पोस्टिंग होगी। सर 5वां सवाल, समर वेकेशन को लेकर, क्योंकि ये पहली बार ऐसा देखा गया है कि शिक्षकों को समर वेकेशन नहीं दिया गया। देखिए, आज़ादी के बाद जो नियमावली बनी थी बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए, उसमें ग्रीष्मावकाश यानी समर वेकेशन का स्वरूप आता रहा है। हर साल गर्मियों की छुट्टी होती रही है, स्कूल पूर्णतः बंद हो जाया करते थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ग्रीष्मावकाश में 2 घंटे के लिए स्कूल खोल दिया। अब शिक्षक 2 घंटे के लिए जाएं, 1 घंटे के लिए जाएं या पूरे दिन के लिए, शिक्षक को जाना ही पड़ता है। तो इस तरह शिक्षकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शिक्षक, ये कोई ज़रूरी नहीं कि सारे शिक्षक अपने घर के नज़दीक रहते हों, स्कूल हो, या शिक्षक अपने माता पिता के साथ रहते हों। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके माता पिता गांव में रहते हैं, उनका परिवार भी गांव में रहता है या शहर में, दूसरे शहर में रहता है। उस स्थिति में ये ग्रीष्मावकाश बच्चों से मिलने का, परिवार से मिलने का, माता पिता से मिलने का, या अपना भी हेल्थ चेकअप कराने का, या बहुत सारे कारण हैं जो शिक्षक ग्रीष्मावकाश में कर लेते थे। इस बार स्कूल खुलने से सही है, 2 ही घंटे के लिए खुला, लेकिन स्कूल उन्हें जाना पड़ा, अटेंडेंस बनाना पड़ा, उस ग्रीष्मावकाश में सीएल लेना पड़ा, तो उन्हें परेशानी बहुत हुई है। तो सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि ग्रीष्मावकाश तो निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए, जो पहले मिलता रहा था। ये किस परिस्थिति में ऐसा किया गया, किन लोगों ने किया, इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उन्हें निश्चित तौर पर दंडित होना चाहिए, करना चाहिए। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सर
सर, आपको क्या लगता है कि शिक्षकों की छवि खराब हुई है इन 1.5 सालों में? क्योंकि कई लोग ऐसे-ऐसे प्रश्न उठाते थे कि शिक्षक काम नहीं करते थे, शिक्षकों के साथ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। तो सर, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि माननीय अपर मुख्य सचिव साहब अपने इंटरव्यू में 2 बातें बहुत अच्छी कहा उन्होंने। एक उन्होंने कहा कि वो करेक्शन कर रहे हैं, करेक्शन दंड नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोग समय रहते सुधर जाएं, अपने व्यवहार में बदलाव लेकर आएं, आप जो गलती कर चुके हैं उस गलती को दोबारा न करें। ये बहुत अच्छी पहल है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वह सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। सरकार जो चाहती है कि शिक्षा में कैसे सुधार हो, उनका जो दिया हुआ आदेश है मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। तो मैं अपर मुख्य सचिव साहब से निवेदन करूँगा कि वे समय सारणी में निश्चित तौर पर बदलाव करें। केंद्रीय विद्यालय के तर्ज पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो केंद्रीय विद्यालय के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं उसके आधार पर, और बहुत सारे नियमों का लोग हवाला दे रहे हैं, इस नियम को भी अगर देखा जाए, गंभीरता से देखा जाए, तो नियम साफ बताता है कि 1 से 5 वर्ग के बच्चों का 800 घंटा ही एक साल में पढ़ाना है। 6 से 8 वर्ग के बच्चों को 1000 घंटा साल भर में आपको पढ़ाना है। अगर इसको मानते हैं, ये सही है कि शिक्षकों के लिए 45 घंटा प्रति सप्ताह रखा गया है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों के लिए भी पढ़ाने का समय निर्धारित है। उस तरह देखा जाए तो बच्चे 1600 घंटा पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से बच्चों पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। और आप एक दिन में 8 घंटे के बाद फिर आप दक्षता मिशन में आप उनको पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई जितना उतना ही हो कि बच्चे उसे समझ सकें और उसे याद कर सकें। दक्ष मिशन कराने के बाद बच्चों से आप सवाल पूछा गया तो कई बच्चे इधर उधर ताकने लगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय सारणी को कम किया जाए। दूसरी बात, शनिवार को छुट्टी देने का प्रावधान जो हाफ समय से था उसको लागू किया जाए। उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बैंकों में 2nd सैटरडे हॉलीडे है, 4th सैटरडे हॉलीडे है, यानी उन्हें 2 सैटरडे छुट्टी मिलती है। आने वाले समय में जो जानकारी मिल रही है, बैंकों में शनिवार को पूर्णतः छुट्टी हो जाएगी, यानी सप्ताह में 5 दिन ही बैंक खुलेंगे। तो मेरा मानना है कि आप अगर बदलाव किए हैं समय सारणी में, 9 से 4:30 किए हैं, तो आप सैटरडे को पूर्ण छुट्टी दे दीजिए। अगर छुट्टी देते हैं सैटरडे को तो सप्ताह में 5 दिन वर्किंग डे हो जाएगा, तो 2 दिन बच्चों के लिए भी पढ़ने के लिए और एंजॉय करने के लिए भी उन्हें समय मिलेगा, और शिक्षकों के लिए भी 2 दिन समय मिल जाएगा, तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी देखभाल कर सकेंगे। इससे निश्चित तौर पर शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार होगी, शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा, बच्चों का मनोबल बढ़ेगा, और वास्तव में शिक्षा का वातावरण पूरे बिहार में बनेगा। इसलिए अपर मुख्य सचिव साहब से निवेदन है, मैं कहना चाहूँगा कि वे अगर वो समय सारणी बढ़ाए हैं तो शनिवार को छुट्टी घोषित कर दें, शिक्षकों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी निश्चित तौर पर अगर आप किसी भी शिक्षक से बात करेंगे तो समय सारणी को लेकर उन्हें परेशानी है। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो भी विवाद शिक्षकों के में हो रहा है, जो भी सुनने में आ रहा है, इसमें समाज के लोग को भी प्रभाव पड़ रहा है कि वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि सरकारी स्कूल में वो अपने बच्चे को भेजें। ऐसा उनका मानना है कि सरकारी स्कूल के शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए उसको मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ये धारणा बहुत गलत है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, केंद्रीय विद्यालय में हिंदुस्तान के जितने अच्छे शिक्षक हैं वे जाते हैं, ये सत्य है। जितने अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, बनते हैं, उन लोगों को केंद्रीय विद्यालय ले लेता है। अब बचते हैं राज्य सरकार, तो राज्य सरकार में भी केंद्रीय विद्यालय के ही स्तर पर, उसी मापदंड पर शिक्षक यहाँ भी चयनित होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे शिक्षक अन्य प्रदेशों में उनकी जब नौकरी लगती है केंद्रीय विद्यालय में तो वे वहाँ नहीं जाते हैं, वे अपने प्रदेश को प्राथमिकता देते हैं और वे अपने प्रदेश में
जैसे बिहार, तो बिहार में वो नौकरी करना पसंद करते हैं। और ये बिहार का दुर्भाग्य है कि बिहार के लोग ही बिहार के शिक्षकों को बदनाम करते हैं। खासकर कुछ राजनीतिक दल भी हैं उसमें शामिल, जो समय समय पर स्वार्थ सिद्धि के लिए शिक्षकों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और उन्हें बदनाम करते हैं। ये गलत है। हमारे बिहार के जितने भी शिक्षक हैं एक दक्ष हैं, पात्रता परीक्षा पास हैं, बीपीएससी के द्वारा नौकरी में वे आए हैं पास करने के बाद। इस तरह अभी बिहार में शिक्षकों का स्तर बहुत अच्छा है। रही बात शिक्षकों के तरफ से कुछ गड़बड़ी, तो हम मान सकते हैं कुछ शिक्षक हैं जो पढ़ाते नहीं होंगे, समय पर आते नहीं होंगे, समय से पहले चले जाते होंगे, ये मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अब उन शिक्षकों में भी बहुत सुधार हो चुका है, क्योंकि ऐसे नियम बन गए हैं कि आपको स्कूल आना है तो इतने बजे तक आना है, इतने बजे जाना है, तो उन शिक्षकों में भी निश्चित तौर पर सुधार हो गई। हमारे यहाँ एक कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम में लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। इस तरह शिक्षकों में भी बहुत सुधार हो चुका है और हम देख रहे हैं कि बच्चे भी मन लगा के पढ़ रहे हैं। और वास्तव में अगर किसी प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है तो बिहार 1 नंबर पर है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आशा है कि ये वीडियो हर लोग के पास पहुँचे और वो समझे कि शिक्षकों की समस्याएं क्या है। और मेरा भी ये अपील है आप सभी पत्रकारों से, जो भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ का इंटरव्यू ले रहे हैं, जो भी ब्रॉडकास्ट करवा रहे हैं, कि वो ये सब बात रखें कि शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं, वो किस चीज़ से जूझ रहे हैं, और उस विषय पे ज़रूर से बात करें कि वो कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं शिक्षकों के लिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद।